तारीख है 7 अगस्त 2022। समय हो गया है 1111 PM। बहुत बहुत धन्यवाद। आप है रावी पीज़दा जी, पाकिस्तान से ट्विटर हैंडल है आपका रावी पीज़दा। बहुत समय पहले आपकी और हमारी बात हुई, और बहुत बहुत बधाई आज आपको। सारी इन्वेस्टिगेशंस आपकी क्लियर हो गई और आप इन्वेस्टिगेशन से बाहर आई, बहुत खुशी है। पर रियलिटी यही होती है यार, अगर टेररिज्म का शिकार करने निकलो ना, टेररिस्टों का तो बहुत कुछ झेलना पड़ता है। वैसे आपने भी मैडम क्या कहते हैं मेरे बारे में कुछ कम नई रिपोर्ट भेजी है, वो तो आपने लिखित में भेजी है मैं समझ सकता हूँ पर जो भी है, मैंने सर्वर वॉइस पकड़ी और सर्वर वॉइस बता दी मैंने आपको एक बात। अच्छा, ये जो आपने मुझे बताया ना, नरेंद्र मोदी का असली नाम रब्बी हारून है, ठीक है, वैल्यूबल इंफॉर्मेशन है। और नेटवर्क इज़राइल है, वैल्यूबल है। 10,000 का इसका नेटवर्क है, वैल्यूबल इंफॉर्मेशन है। रब्बी यही है। अच्छा, पर ये अपने आप को वोरा मुसलमान बोल रहा था। गुजरात के एक वोरा मुसलमानों के शो में इसने, मोदी वोरा मुसलमान होते हैं। जुरासिस्ट कहाँ से हो गया ये? खैर जो भी है, आपने इसका नाम बताया नरे, और इसका एक भाई जिसकी हैवी वॉइस आ रही है सर्वर में, वो है जरे, और इसकी बीवी जो है वो है पी, ठीक है। और ज़्यादा है स्मृति जुबिन ईरानी। ये कोड इन्होंने बना के रखा हुआ था मैडम, आपके नाम का संधि विच्छेद मैं आपको समझा देता हूँ ना। एग्जैक्टली, इतना समझदार हूँ मैं। इन्होंने आपके नाम में रावी पीरज़दा में जो है ऐसे बांटे अपने आपके पैसे, ठीक है। तो जी हाँ, ये रब्बी पीरज़ादा, तो ये इज़राइल का हुआ। बेंजामिन नेतन्याहू और इसकी तो दोस्ती थी, वो तो मैं तो जानता ही हूँ। ये जुरासिस्ट है, इसका मुझे अब भी डाउट है, क्योंकि अक्षय कुमार और इसकी एक वीडियो सर्वर वॉइस पकड़ी हमने, उसमें अक्षय कुमार अपने आप को जूइश बता रहा है और मोदी अपने आप को मुसलमान बता रहा है, कह रहा मुसलमान हूँ, ये कह रहा, यानी मैं नहीं हूँ, ठीक है। और अक्षय कुमार अपने आप को जूइश बता रहा है और कहता है अगर बात है तो यहाँ से वहाँ चला जा। सीरिया भेजा इसने किसी काम से, तो ये वाया बारादारी, लाहौर में के पास से एक जगह से ये जो है वहाँ से ये सीरिया गया, और शायद ये किस नेटवर्क का यूज़ करके गया नहीं। पर मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देता हूँ, आप जानते हो रावी कौन है पाकिस्तान में? नहीं मालूम? पक्का सोचो, रेहान खान। और पीरज़दा परिजाद पता कौन है? नहीं मालूम? मरियम नवाज। अब लिख लो। आप कहाँ मैडम आपका नाम रावी पीरज़दा और कोड में ये मजे ले रही हैं। मैंने बताया ना, रावी फरीजाद एक स्टोरी है, बहुत फेमस स्टोरी है। कहते हैं सम स्टोरीज आर अनरिटन, बहुत फेमस लव स्टोरी है रावी और फरीजाद की। इतिहास अपने आप को दोहराता है, ये मैंने सुना था। हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। नहीं, डेफिनेटली आई एम नॉट इन विलिंग टू repeat the story between you and me. We are very good friend. Yes, definitely. ठीक है. Myself Hitesh Mandal. Twitter handle @Hitesh Revan. No, I'm not tweeting on behalf of anyone. I'm running my Twitter handle. If someone is deleting my tweet, then he has to pay the very heavy price. First of all, whatever, if it is verified or not, the Twitter is verified or not, but yes, it is my
I created. This is my argument. So, Rabi, this is my argument. Whether it's verified or not, it is my. Just because of it's not verified and someone will say it belongs to him, what a joke. Are you crazy? It's a verified or not, it's my. When I'm saying it is mine, it's mine. I claim it in so many persons. No one has a right to hack my ID on a phone. I'd never like to work for any Mariam Nawaz or a Rayam Khan. If they want to do friendship with me and they want to be a friend with me, then be good. Be good and be decent. But if you are belongs to be among the cannibalists, प्रभु श्री राम की भक्ति में ज़्यादा मज़ेदारी है रागी हकीकत है. You know what was the scene? Actually, they want to do your pipa. As we received the information, then since then, the Putin is in investigation of the cases IO. When the IS kidnapped you. Sometimes this kidnapped you in a significance is the Vladimir Putin was an investigation officer of the case. अब देख लिख ले कागज पे मैं दे रहा हूँ information. And the second IO is a Kim Jong-un. Definitely, he was. Whatever was happening in the subject of war is totally different thing. But yes, that is all is a necessary thing is we are discussing here. Now we again starting from the same. And that is the very simply Ravi Pizada has no concern with any cannibalist or any kind of thing. If someone is wearing a uniform like you and creating a videos and representing your face and saying that she is Ravi Pizada, I'm very much educated enough to verify the videos. Now the scene of the Baradari and the Mariam Nawaz Sharif is running butcher house to earn the money and their teams, and she has to pay the price. Very simple. If someone here comes to me and asks me he wants to run the slaughterhouse, then that is the responsibility of him. I never like to do anything. Karna kar le jaake. We are the police. I am the police. अब समझे? रा से राबी, रा से रेहान. And Parizad is wants to be Mariam Nawaz. अब क्या करें? सब तो लपेट दिए राबी. सब लपेट दिए सब. बना दिया इनका सबका बढ़िया तरीके से पैकेट है इनका. अब मैं क्या करूँ? तेरा बड़ा भाई भी लपेटे में आ गया, व्लादिमीर पुतिन. तो मुझे क्या पता था इन्वेस्टिगेशन यहाँ से जा रही है. मैं तो खोलता चला गया सबकी फाइलें फटाफट पलट पन्ने अब बना करके. तो आपने ये बताया कोड, आपने नहीं होना कोड, उसने बना के दिया ना. वो तो सिंस देन दे आर इन द बिगिनिंग व्हाइल यू वर shining in the Pakistan, you are upcoming star in the Pakistan, from the Pakistan. Since then the Mariam Nawaz Sharif and other celebrities inside the Pakistan wasn't behind you to frame you in any case, like sometime you stabbed by someone. It was all attacked by those Pakistanis female celebrities. Now as you informed me that the song was deleted by the Jarta yesterday, I have no concern. I don't know what the hell is she. But if she wants to be in my friendship circle, then must be very much decent and very much careful in my circle. Now, since we are starting from the again, means from the today, I would like to start it again. I use that word since not. But yes, now you and me again together sitting on a table to discuss the same. Yes, so कितना क्या हुआ. तो देखो राबी ऐसा है.
बड़े प्यार से समझाता हूँ। बगदादी मर गया, अल हाशमी मर गया, मर गया हाफिज सलाउद्दीन भी। हाँ, इमरान मर गया, शहबाज मर गया हमजा शरीफ भी। जेल में बैठी मरियम चिल्लाए, जेल में बैठी मरियम चिल्लाए, अब कौन कौन खींचे तस्वीर जी। बढ़िया फोटो खींची इन सब की, बढ़िया वाली। मैं क्या करूँ, देख मरियम, देख मरियम कह रहा हूँ, राबी मरियम सुंदर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या करूँ, सुंदर है तो क्यों, क्या करूँ, नहीं है ना, ये सब फालतू की बातें हैं ना। तो असल में मामला ये है कि जब आपकी और हमारी बात शुरू हुई और पहले ही ट्वीट पे मतलब रिट्वीट इतने भयंकर चले गए और लोग हंसे भी बहुत कुछ, तो आपको डिफेम करने की कोशिश की गई और जितने अटैक्स आप पे हुए, फिर जो है मीडिया में रिपोर्ट पब्लिश की गई और फिर पिपा की धमकी। मुझे तो पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ होता भी है, कैनिबलिज्म और ये पिपा जो कुछ भी है। मरियम नवाज़ ने अपनी सभी बेटियों को, या जिनको भी कहती है, उनको आपके अगेंस्ट उतारा। तो आई वॉज नॉट इन, मेरा कभी ऐसे सोच रही नहीं। यस ठीक है, आपसे बात हुई एज ए बीइंग एन आई एम इंडियन एंड यू आर पाकिस्तानी एंड आई रिप्लाई टू यू, इवन यू वर नॉट द पर्सन हु बॉदर्ड अबाउट फ्रॉम माई रिप्लाई। अब मरियम नवाज ने अपनी बेटियों को उतार दिया। अब आपके कंपटीशन में मेरे से बात हो रही है, शी इज़ माई फ्रेंड, आई नो शी loves to talk to me, and we were creating a SPG movie because as the SPG security on, that SPG movie will create automatically, but it doesn't never involve any kind of murder, looting, or snatching, rape, or this kind of thing, or cannibalism, ये सब नहीं होता उसमें। अब आपकी और मेरी SPG मूवी की जब वीडियोज़ आनी शुरू हुई और उसमें जो है क्या कहते हैं, वो आपस में तो वैसे ही चलता है उसमें कि भाई SPG सिक्योरिटी होती क्या है, तो बड़ा ड्रामेटिक रहता है, तो सब कुछ होता है, बट वो SPG सिक्योरिटी वीडियोज़ रिकॉर्ड नहीं की जाती हैं, ऑटोमेटिकली वो मेमोरी में रिकॉर्ड होती हैं, ठीक है। और जब आप उस चीज़ को देखना चाहते हो तो फिर वो ऑन होती हैं। अब सिंस देन जब आपसे बात होनी शुरू हुई और एक फ़ोटो वायरल हुई और उस फ़ोटो का कोड जब पहली बार मैंने पढ़ा, तो इन लोगों का कहना था कि आपने जो है नरेंद्र मोदी को धमकी दी, पर वो अनवेरीफाइड ट्विटर हैंडल से था। मेरा ये कहना था, पर मैंने किसी बात पर ध्यान नहीं था, जो रिप्लाई दिया उस ट्विटर हैंडल पर हाँ ये ज़रूर है कि उस फ़ोटो के अंदर कुछ कोड पढ़े मैंने, आपकी ड्रेसिंग पढ़ी, बाकी फ़ोटोग्राफ्स पढ़े, तो मुझे कुछ समझ में आया और वो उस समय जो है CIA को अपडेट भेजी मैंने। फिर वहाँ से हमारे को उस फ़ोटो कोड से जो है और कुछ उसमें जो सर्वर वॉइस थी उससे हमारे को जो है एक कैनिबलिस्ट के बारे में पता लगा, वो था अबू बकर अल बगदादी। और उसको मारने में फिर हमने टाइम नहीं लिया कि चूहा जो है तो बिल में घुस चुका है, मतलब ही वॉज इन सम वे इंटरनल। वो इतना बड़ा कैनिबलिस्ट था, इतना बड़ा नरबख्शी था अबू बकर अल बगदादी जो है, मतलब एक लाश तो खुद ही खाता रहता था बैठ के, इसके बारे में कौन सोचता। वो अपने मतलब शादी जो करते हैं ना ये, तो जो बच्चे पैदा हुए उन्हें भी काट के खा जाते हैं ये। अब सिंस देन अब मरियम नवाज जो है क्या कहते हैं अपने कुछ लिंक्स को यूज़ कर रही है। भाई तेरे बच्चे सेलिब्रिटी बने, बना रोका थोड़ी है, और रिपोर्ट देखने क्या आ रही है। अब बिग बॉस के अंदर 12 से कई बहुत से सेलिब्रिटीज़ यहाँ भेजे गए पिपा की धमकी दे के, कल शॉर्ट लिस्टेड हुए, सबके सब रिजेक्ट हो गए। यहाँ तक कि सलमान खान से लेकर जब इनकी हकीकत खुलनी शुरू हुई, तो ये एक पूरा जो है ना एक मतलब एक पट्टा ही है, पूरा उस पट्टे में ही है सबके सब।
पुरानी मैगज़ीन निकाल रावी और कुछ मत कर, सबके कटआउट काट काट के जो है ना पट्टा बना ले ब्लैक कलर का, उस पर चिपकाती चली जाए। तो हुआ यह कि उसके बाद आपको बहाने से जो है ISIS ने किडनैप किया, शायद आपको पता नहीं है, और आप कहीं पे थी तो मेरे और आपसे बात हो रही, मैंने कुछ चीज़ों को रीड करो, आपने रीड किया। उस दिन मेरे से ही बात हो रही थी, आपकी सुपरवाइज में मैं ही था, किचन में मैं चाय बना रहा था। तो बात होने के बाद मैंने ही आपको कहा कि आसपास ज़रा कुछ चीज़ें ध्यान से सुनो, आपको शायद किसी शिप पे रखा गया था। और दूसरी तरफ मरियम नवाज़ थी, पर उस दिन जो है ना वो किडनैपिंग मरियम नवाज़ ने आपकी करवाई थी मैडम, ये आज लिख लो आप। मरियम नवाज़ किडनैप नहीं थी, आपको पिपा करने के मूड में थे, आपको भूखा रखते हैं लोग। सेलिब्रिटी बनाने के नाम पे पहले आपको लाया गया, फिर आपको कुरान पढ़ाने लग गए, बाद में आपको काबा तक ले जाएगा, पर सिक्योरिटी इतनी टाइट थी आपकी कि ऐसा कर नहीं पाए, क्योंकि पुतिन का भी दिमाग 12-7वें आसमान पे था। वो रहे कैनिबलिस्ट एक अलग बात है, पर आपके मामले में तो पुतिन ने भी गलती नहीं करी, ना हमने कभी करी। पर हाँ ये ज़रूर है कुछ चीज़ों की इन्वेस्टिगेशन के अंदर फिर हमारे को एक आइडिया सूझा कि ऐसे बात नहीं बनेगी, तो मैंने अपना मेथड यूज़ किया। हो सकता है कुछ वजह से आपके लोग हैं, पर वो आपकी बेहतरी के लिए था। फिर जब आपको वहाँ से निकाला गया तो बाद में फिर जो है स्पेटनास की टीम ने पहुँच के जो है वो ISIS के बंदे मारे थे। ये थोड़ी सी ऐड ऑन है, हाँ हुआ था ऐसा। फिर आपको वहाँ से हटाया गया, आप अपने घर पे आए तो फिर एक तरह की जो है आपके ऊपर मतलब एक हाउस अरेस्ट काइंड ऑफ चीज़ दिखाई गई। मामला सिर्फ आपकी सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ था। उसके बाद से जो है मरियम नवाज़ अपने आप को ज़्यादा 30 मार खान समझ रही। भाई देखो आपकी ब्यूटी से हमें क्या लेना देना, कोई है? आपसे बात होने से पहले तक कभी मैंने मरियम नवाज़ पे ध्यान दिया, कभी उसकी फ़ोटो पे ध्यान दिया? वो ठीक है, एक फ़ोटोग्राफ आई उस पर भाई क्या कहते हैं वायरल करने के, उस पर बात हुई, तो जो भी था वो सारी बातें आपके सामने हैं। अब नाउ व्हाट द इन्वेस्टिगेशन इज़ कमिंग ऑन हियर, why are you involved when you already was, no, that is not a thing. Who the hell is इमरान खान? अब इमरान खान को अभी कुछ दिन पहले की बात है जो क्या कहते हैं इसने, क्या नाम है इसको, क्रिकेटर शोएब अख्तर ने पिपा कर दिया, उसको मारा ऐसे। नहीं आप लिख लो, ये इन्फॉर्मेशन है। इमरान खान आपका एक्स प्राइम मिनिस्टर जो है, हाँ उसका ट्वीट पता नहीं किसने डिलीट कर दिया, जबकि कर दिया होगा तो क्या सच्चाई थोड़ी बदल जाती है। हाँ तो जिसने ट्विटर हैंडल लॉगिन किया था, कल हिना परवेज़ बहुत पिटी है, हिना परवेज़ को बहुत मारा है पुलिस वालों ने। हाँ हाँ अभी भी जेल में है हिना परवेज़। मेरे उसमें अकाउंट में लॉगिन करके ट्विटर डिलीट कर दिया उसने, वो ट्विटर अकाउंट है। हिना परवेज़ नहीं तो गाने डिलीट करे, नहीं पता आपको? हिना परवेज़ है वो औरत। कई लोगों ने लॉगिन कर करके जो है गाने डिलीट कर, मरियम नवाज़ की क्यों नहीं? तभी तो हिना परवेज़ पिटी, तबीयत से मारा इसको। जरताज भी तो पिटी थी बीच में। अब फिर कल परसों बात है, जरताज को समझा रहे हैं मैडम यहाँ वो चीज़ें नहीं चलती है, आपको पता नहीं है टेररिज्म में और इंटेलिजेंस में और पुलिस में और एक नॉर्मल लाइफ में फ़र्क है। देखो अगर मुझे पुलिस और आप इंटेलिजेंस समझो तो भी आप ये हरकत नहीं कर सकते, सिविलियन समझो तो बिल्कुल नहीं कर सकते, और टेररिस्ट में हूँ नहीं। सही है गलत है? मेरे को लिंक नहीं है इनसे, आप समझ रहे हैं? तो ये सारा मामला शुरू हुआ वहाँ से, वो तब से लेके जो है लगभग 2-3 साल के लगभग टाइम बीत रहा है। मैंने यार ऐसे बात नहीं बनेगी। अच्छा पुतिन ने वैसे ही कह दी, धमकी दे दी कि भाई अगर ज़्यादा दिमाग लगाया तो पाकिस्तान बम बना के उड़ा देंगे, अगर लड़की को कुछ हो गया तो। उधर से जो है मोदी ने, और मोदी की नीयत थोड़ी सी गंदी थी, और मरियम नवाज़ ने भी आपको कुछ गलत शब्द यूज़ कर लिए थे, तो हमने उसी दिन जो है मरियम नवाज़ का नाम अपनी डायरी से काट दिया, भाग जाने से। मैंने तो साफ कह दिया, रावी से बात नहीं हो रही थी, पाकिस्तान से बात नहीं हो रही है, अब नहीं बात करते, बात ख़त्म।
उधर वो डोनाल्ड ट्रंप, इवन का ट्रंप अलग यूज़ कर रही है अपना दिमाग आपके मामले में। मैं कहा देखो मैडम आप गलत हो, ठीक है, आप गलत फहमी कर रहे हो, मैं बात नहीं करता फालतू ये ट्रांसलेटर नहीं, हिंदी आती है बात करो, नहीं आती तेल लेने जाओ। सही है गलत है? अब क्यों खामखा अपनी खूबसूरती लेकर उतर रही हो? डोनाल्ड ट्रंप अपनी बेटी उतार रहा है, इवन का ट्रंप, राबी ये सुनने वाली बात है? ये डूब मरने, अमिताभ बच्चन अपनी नतनी पोती उतार रहा है, डूब मरने वाली बात है इनके लिए। उधर सारा अली खान बीच में कूद रही है, डूब मरने वाली बात है इनके लिए। इतने बड़े लोग नीचता पे उतर गए। तब व्लादिमीर पुतिन ने यह कहा कि देख भाई अब मामला ख़राब हो जाएगा, तो यूक्रेन में फ़ोन किया गया जेलेंस्की को, इसीलिए तो जेलेंस्की को मारा था सरेआम, हमने मारा जेलेंस्की को, वैसे नहीं, जान से नहीं, पीटा, जाबड़ पड़े थे इसके ऑफिस में। आपके बारे में गलत बोल गया, पुतिन को धमकी दे गया, पुतिन ने कह दिया, मैं फिर भी कह रहा, मैंने कहा रहने दे यार, जरा सा तो देश है, ठीक है, काम का ख़त्म कर देंगे क्या फ़ायदा। तो जेलेंस्की ने जो है ना आपके बारे में गलत बोल दिया। मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड में लोग इसलिए नहीं पिटे कि देश के बारे में कुछ कह रहे हैं, इसलिए पिटे सबके सब कि आपके बारे में कह रहे हैं। पुतिन पूरा यूक्रेन ख़त्म करने को उतर गया है। जेलेंस्की को 100 बार कह दिया कि देख तू उसके बारे में कुछ नहीं सोचेगा। अब पुतिन ने वहाँ रशियन आर्मी भी, मैं भी जानता था, मैं बार बार इशारा कर रहा रशियन आर्मी को, मेरी भी आर्मी अच्छी खासी बड़ी है, तो मैं पुतिन को भी कह रहा, मैंने कहा यार, पहले ही मैंने कहा था पुतिन को, मैं कहा यार आप वॉर में मत होता, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी ना, हम नहीं जानते रशियन आर्मी कितनी बड़ी है, हम नहीं जानते क्या। मामला सिर्फ रावी पीरज़ादा जी आपसे जुड़ा हुआ था। अब पाकिस्तान में न्यूज़ एंकर जो है किरण समा, फराह इकरार, आपका क्या नाम है, ये नई जो फफूंद हैं ये सब, फफूंद समझते हो? नहीं समझते, कुकुर मुत्ते समझते हो? ये इज्जत है रावी पीरज़ादा जी इनकी मेरी नज़र में। नहीं, अगर आपके मामले में कुछ कहेंगे तो फिर तो मैं, मेरे वीडियोस आपने पता ही है, फिर मैं क्या जवाब देने वाला आदमी, आप समझे? फिर तो सभी रावी पीरज़ादा बन के घूम रही हैं। तो कौन हो तुम लोग? मैं नहीं बात करना चाहता ना तुमसे। और फिर जब आपकी वीडियो वायरल करी, फिर उसके बाद हमने मारना शुरू किया, मैंने भेज दिया अपनी टीम, मैंने कहा देखो जी रावी जी ऐसा है, अब आप बैठ गए अपना आराम से अपनी पेंटिंग बनाओ, ये पक्का मरेंगे। जब मरियम नवाज़ ने आपके बारे में बटरिंग क्यों करूँ मैडम आपसे, बस एक हमारी भी जिद की बात हो गई। फिर इंडियन आर्मी हो चाहे दिल्ली पुलिस वाले क्यों गाली, सीआरपीएफ वालों की पता है क्या मैंने दुड़की लगाई है? एक बार सीआरपीएफ वालों ने मेरे को जीएमआर पे कह दिया, अगर तेरे को रावी को एक साथ देख लिया ना तो गोली मार देंगे तुझे। उसके बाद मैंने इनकी कोई इज्जत नहीं छोड़ी जी, इंडियन पुलिस सिस्टम की, रावी पीरज़ादा जी और इंडियन आर्मी की कोई इज्जत नहीं छोड़ी। एनएसजी मैं हूँ तो एनएसजी है, वरना ख़त्म है एनएसजी। मैंने पहले कह दिया था, जब तुमने रावी, अब जिद की बात बन गई, मैंने तो साफ कह दिया रावी मर गई तो पाकिस्तान की मर गई। तो मरियम नवाज़ कहती है 100 कितनी बड़ी औरत है, तो तेरे से तो बहुत बड़ी है, मैं तो तुझे उसकी नौकरानी ना रखूँ, देख लो अब होगी तो कोई। फिर मैंने कहा अब दिखाता हूँ मंडल गोभी कैसे खोदता है सबकी। मैंने तो बस आपकी एक वीडियो देखी और गूगल तक की ऐसी कर दी। मैंने कहा अगर इसकी वीडियो दिख गई मुझे, ठीक है, तो सब मरेंगे ये, चाहे कोई और कितने ही हो। दिल्ली पुलिस की मैंने वर्दी उतार दी, सीआरपीएफ नंगे करके दौड़ाए मैंने, मारे अलग। मैं कहा ये क्या सोच रहे, मतलब क्या कहता है कि मैं अकेला हूँ? मैं कहा हाथ, मैं भूत बना दूंगा तुम्हारा एक एक का, कोई हो तुम, मतलब जरा पता नहीं कहाँ से कपड़ा खरीद के ले आए, 5 मीटर पहन लिया इन्होंने सिलवा के, उस पर वो लगा दिया चपकड़े से, कह रहे ये वर्दी है, ये क्या हो गया भाई? हम देश संभालते हैं, कौन सा देश?
वो देश जहाँ पे GMR पे CRPF वाले धमकी दे रहा मेरे को कि तुझे और रावी को एक साथ देख ले तो गोली मार देंगे। मैंने भी उसी दिन कहा, मैं कहा रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। अब यहाँ से गालियाँ शुरू होगी रावी जी वीडियो में। अगर मैंने इन बहन के लौड़ों की माना चुदवा दी एक एक के, तो मेरा नाम भी हितेश नहीं। रावी जी आपके मामले में बस जिद डाल गई है अब तो जिद है। चाहे माँ का लोड़ा भोसड़ी का काबा आ जाए, सऊदी का सुल्तान आ जाए, माँ का लोड़ा डोनाल्ड ट्रंप आ जाए, चाहे हराम का लोड़ा भोसड़ी का बाइडन आ जाए, मैं इन बहन के लंडों की माँ चौदे बिना नहीं मानूंगा। पाकिस्तान पुलिस की मैं वो माँ चुदवा दूंगा ना, अगर मरियम नवाज इन्होंने अरेस्ट नहीं ली और इन हराम के जनों ने बहन के लोड़ों ने कानून का पालन नहीं किया, तो बाकायदा रावी अगर कानून के तहत इनकी बहनें ना चुदवा दी रोड पे, तो मेरा नाम हितेश नहीं। मैं कह तो रहा हूं आपको, ये माँ के लोड़ा चाहे कितनी बड़े पहलवान क्यों ना पैदा हो जाए, दिल्ली पुलिस इन बहन के लोड़ा की माँ की चूत आराम जादो कि इनकी बहनें चुदवा दूंगा जीबी रोड पे। बहुत हरामी किस्म का आदमी हूं मैं। अब समझ का मामला क्या चल रहा है। ये है असलियत रावी जी, ये है वीडियो नंबर 25, ओरिजिनल है एकदम, समझे। उसी दिन से रावी जी इन्होंने क्या करा, मरियम नवाज का कहना था उसकी लौंडियों का, इन बहन की लोड़ियों का, माँ की चूत तेरी भोसड़ी की मुझसे शादी करने के लिए मरी जा रही हो, तो वहाँ क्या अपने बाप से चुदने का इंतजार कर रही हो हैं? वहाँ बिग बॉस में क्या अपनी माँ चुदवाने जा रही है बहन की लोड़ी? मेरे यहाँ तो अलाउड नहीं है, तो बच्चे काट काट के खा रही है बहन की लोड़ियाँ। उस दिन के बाद से रावी जी इनकी मैंने वो माँ चोदी ने ऐसी इन्वेस्टिगेशन खोली, मना करके दिखा बहन के लड़, तुम्हारी बहन न चुदवा दूंगा एक एक की मैं। समझ में आ गई? बहन के लोड़े भोसड़ी के साले, माँ के लोड़े CRPF की रंडी के, तेरी का माँ चुदरी पे बहन के लौड़े। किस बहन के लड़ कुत्ते के बीच ने बोला था ये बता मेरे को? न CRPF से था, बिल्कुल था वो। और कौन है बहन का लड़ जरे बढ़ाओ तेरे को पिप्पा का देवता है। यहाँ तो बहन की लोड़ी भोसड़ी की क्या नाम है ये, अरे भुवनेश्वर राणा माँ का लोड़ा अपने घर में रावी, यहाँ कोर्ट बनाए फिर रहे हर को रावी तेरी माँ के चूत। जब बहन के लोड़े यही तुम्हारी माँ चुद रही है रंडियों के है, तो बहन के लोड़े जाके जीबी रोड पे बहन चुदवा लो ना अपनी। तो रावी जी उस दिन के बाद से जब से आपकी वीडियो दिखाई इन्होंने, मैं समझ गया था आपको चोट काफ़ी आई। मैं कहा जब तक मैं इन बहन के लोड़ों की गांड में तीसरा छेद नहीं बना दे। कहते तीसरा छेद कैसे? देखो ऐसा एक तो होता है, एक और बनाऊंगा फिर दो, मतलब दो तो समझ गए ना, डबल पिन। इनकी माँ चौदह बिना मैं मानूंगा नहीं रावी जी। अब चाहे पाकिस्तान की आवाम में गिनती सिर्फ आपकी क्यों ना बचे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये जो ज़्यादा शानी बन रही थी ना इमरान, क्या ये रियाम खान, तब मैंने इसको जवाब दिया, मैंने माँ की चूत तेरी बहन की लोड़ी बैठ के मूतने वाली ज़्यादा तू शानी बन रही है। बहन की लोड़ी भोसड़ी की औकात में रह लियो, कंपैरिजन की बात नहीं हो रही। तो पहले पूरा केस पढ़ ले, नहीं पता तो माँ की चूत में जा तू अपनी। प्यार मोहब्बत की बात प्यार से चलेगी, ठीक है। नहीं पाकिस्तान दिखता नहीं है मैडम। मैं वो पाकिस्तानी जिंदा नहीं छोड़ूंगा बहन के लोड़ा जिसने माँ चुदवाई अपनी, जिसने आपके साथ दिमाग लगाया, फालतू बोला, उसी की माँ चुदी बहन। जुनेद की क्यों बहन चोदी पता है हमने? मैं बताता हूँ। क्योंकि जुनेद को मरियम नवाज ने एक ऑर्डर दिया, उठा के ले क्या उसको आपके बारे में। बस ये बात जो है क्या कहते हैं, हाफिज सईद गैंग जमात दावा को पसंद नहीं आई। उन्होंने कहा इधर आ बहन के लंडे, तेरी माँ की ना बहन के लोड़े चूत की गर्मी हम पूरी करते हैं आज। उन्होंने जुनेद मार दिया। फिर इमरान खान ने अपने लड़कों को बोला ठीक है जा लेकर आइयो जरा, कौन है ये,
कहाँ की 30 मार खाया पाकिस्तान में। तो ये बात जो है ना, फिर क्या कहते हैं, लश्कर तैयबा वालों को पसंद नहीं आई। उन्होंने कहा इधर आओ बहन के लड़ कुत्ते के बच्चे, तेरी माँ के भोसड़े का साइज़ हम दिखाते हैं तुझे आज। वो वही यही है और कोई बात नहीं है राबी जी, हकीकत है, समझे। मोदी की क्यों बहन चोदी मेरे बंदों ने घर घुस के, तबीयत से इसकी माँ चोदी घर में घुस के मेरे बंदों ने, तबीयत से एक की। इसने गलती से जो है ना अपनी टीम के कुछ बंदों को कह दिया, एनएसजी वालों को, इसको उठा के लाओ जरा होटल में। हैं मैंने इसके घर का ही बहन के लोड़े का जो है ना जीबी रोड बनवा दिया इसकी माँ की चूत भोसड़ी के। देख तू जैसा उसके बारे में सोचेगा वैसा तेरे साथ हम यूँ कर देंगे, यूँ चुटकी बजाने की बात है बस। इन दिल्ली पुलिस बहन की लोड़ी वाली की माँ की चूत में जब दिल्ली आया ना भागलपुर से, कह रही ने चौथा शेर पैदा करवाना है मेरे से। मैंने वायरल कर दी बात, माँ चुत गई ना दिल्ली पुलिस वालियों के मुंह दिखाने लायक नहीं रही। कहते क्या है ये लड़की राबी बीजदा, कौन है ये, किस बात की आस की चल रही इसकी। तो तुम्हारी बड़ी चूत हो जा रही बहन की लोड़ियों। लिख बोल कर क्या करेगी, तो तूने भी तो बोला। हाँ इससे चौथा शेर पैदा करवाना है, लिख लिख। मेरे से बड़ी जल्दी मरे जा रहे बहन के लोड़े सेंट्रल विजिलेंस वाले बच्चे पैदा करवाने के लिए। मैंने आईसीजे में लिख दिया मेरा सीडिंग प्रोग्राम जो है। माँ चुदाओ ना अपनी बहन के लौड़ा, मुझे क्या लेना देना है। क्यों यहाँ तो सीता कल कह रही सुपरवाइज, सुनी इसकी सीता की। राबी जी ये हालात हैं ये बीजेपी वाले बहन के लोड़े। स्मृति जुबिन ईरानी कह रही हाँ अब तो बिना चुदे नहीं रहूंगी इससे। मैं यूँ सर पकड़ के बैठ गया। मैं कहा मंडल इतना सारा मसाला बांट दे पब्लिक में। तू रोकेगा अमिताभ बच्चन सेलिब्रिटी बनने से मुझे। जया भादुड़ी ने पूछा किससे शादी करी है। हाँ बे ओए, हाँ बे जरा बनाऊँ तेरा मैं भोसड़ी वाले पिप्पा देवता। हाँ हाँ तेरा मंदिर नहीं बनाया तो फिर क्या बनाया हमने, क्यों यहाँ तो छतरपुर मंदिर और ये बाकी सब तो। अच्छा तू एक नया देवता पैदा हो रहा, क्या बात है बे, तेरी गांड की खुजली नहीं मिट रही बहन के लोड़े गंडवे। क्या माँ चुदाने के लिए बहन के लोड़ा यहाँ सिक्योरिटी का लोड़ा लसन कर रहा है, जाता क्यों नहीं यहाँ से हैं। तो बनाओ तेरा पिप्पा देवता अभी। अबे माँ के लौड़ा ये वैसे ही नहीं बचेंगे, माँ की चूत इनकी, केस रजिस्टर्ड है सब पे। पूरी धरती की माँ चोद दूंगा बहन के लोड़ो। अगर रावी बीजुदा को कुछ कहा, मैंने पहले ही कहा था, अब सब इधर आ जाओ बहन के लोड़ो। फिर खेल यहाँ से शुरू होगा आज। इधर आओ जब बहन के लंडो। हमारा हिंदी समझ नहीं आ रही थी, क्यों मरियम नवाज। अब दे जरा तो किसी को ऑर्डर जरा अपने लौंडों को रावी को उठाने का। समझ में आ रही है। तेरे लौंडे का पिप्पा कर दिया जमातुद्दावा लश्कर, हाँ जमातुद्दावा ने, हाफिज सईद के बंदों ने लेके निकल गए। हाँ मरियम नवाज को पता ही नहीं चला कि उस दिन मरियम नवाज के पास जो है हाँ जरदा को इसका भेजा गया जुनेद। उस दिन मरियम नवाज थोड़ा लेट पहुंची थी पिपा में। और वो जानता हूँ लड़की किसकी थी, तुझे नहीं पता। मरियम नवाज जिसको तूने किडनैप किया, नहीं पता, तेरी अपनी पोती थी, जुनेद की लड़की थी वो 6 साल की लड़की जो थी जिसको तूने काट के खाया 5 जुलाई 2022, जुनेद की बेटी थी वो। कैसा महसूस कर रही है मरियम नवाज है, क्यों सफदर अबान
तो मुसलमानों को ना कई बीवी रखने की बड़ी गंदी आदत है, बस यही धोखा खा गई थी वो मरियम नवाज। अपने बच्चे माँ के लौड़े भोसड़ी के, 2 को इंडिया में भेज दिया, 2 को नेपाल में, 2 को जापान में, 2 को ब्रिटेन में, चुपचाप रहो, और बाकी दूसरों के काट काट के खा रहे हैं। वाह भाई वाह। क्यों अमिताभ बच्चन? मोदी 80 बच्चे पैदा करेगा। वाह भाई वाह। रावी, हम लोगों ने गलत इन्वेस्टिगेशन कभी दी नहीं, बस इतना सा मामला था। अब अगर अब दोबारा किसी ने बहन के लंडो, अब देखो पिछले तब से लेके अब तक, जिस दिन मरियम नवाज ने जुनेद को ऑर्डर दिया था ना कि रावी को उठा के लेके आ, मैंने उसी दिन कहा था, मैंने अब माँ छोड़ दूंगा बहन के लंडो पूरे पाकिस्तानी आर्मी की और पाकिस्तान की, तो अब मारेंगे बहन के लंडों को। मरियम नवाज तेरे बंदे जो है ना, तेरे घर परिवार का, तेरी आँख के आगे मारे हमने, ये भी तू जानती होगी। करेगी बदतमीजी अब? हैं? करोगे बदतमीजी? कैसा लगा बिलावल जरदारी? बिलावल खाने में कैसा था? नहीं, मजा नहीं आया? आसिफ अली जरदारी, बिलावल खाने में कैसा था? IS वालों ने पकड़ के काट कूट के उसे ही खिला दिया। देखो पहले ही तय हो गया था, सब जगह एक ही बात तय हुई। देखो उधर प्रीति और 3 बच्चों को, इधर राबी को। देखो इसके अलावा तुम जब मर्जी बात कर लो, तुम मुझ पर बजर लगाओ, मंत्र चलाओ, लड़ाई जगह जो मर्जी, अगर किसी बहन के लौड़े ने जरा सा भी कदम आगे पीछे बढ़ाया, उसी की माँ चुदी बहन के लटकी, और कोई बात नहीं है। और क्या, इनके नौनियाल मैंने इन्हीं को खिलवा दिए। क्यों क्यों मरियम नवाज? रोस्टेड जुनेद। रोस्टेड जुनेद। बहुत जल्दी पेश करेंगे तुझे तेरी औलादें। तू जब जब गलती करेगी मरियम नवाज, तब तब तुझे इतना तगड़ा 440 वोल्ट का झटका दूंगा ना। अमिताभ बच्चन का डायलॉग याद आ रहा है, पता नहीं किसने कहा था कि बेटा झटका तो हम ऐसा देते हैं, कुतिया की दुम क्या, कुतिया भी सीधी हो जाए यहाँ तो। करेगी बदतमीजी अब तू उससे? और कोई करेगा पाकिस्तान में उससे बदतमीजी? करोगे? माँ की चूतन बहन के लोड़ों की। करनी है बदतमीजी अब दोबारा कभी? करके देख ले, माँ का भोसड़ा नैब की भी। अगर हाथ में हथियार और वर्दी पहुंच गए, इनकी माँ का भोसड़ा बहन के लंडे जानते नहीं अभी मेरे को। इंडियन आर्मी का लाइसेंस आज सस्पेंड हुआ है अभी, मैंने कराया इन बहन के लड़ों का लाइसेंस सस्पेंड, और पुलिस वालों का। बिल्कुल पाकिस्तानी आर्मी और इनका माँ चुदाओ ना बहन के लड़ों। झुक बहन के लौड़े मेरे आगे, तेरी माँ की चूत। कोई हो तू, झुक बहन के लड़े भोसड़ी के। सरेआम गाली दूंगा बहन के लौड़ो तुम्हें, झुक तेरी माँ की चूत। गुंडे मवाली हो तुम, झुक माँ के लोड़ो। देख रहा भी ऐसा है, मेरा ग्लोबल डेबिट सिटीजन कार्ड गायब कर दिया, चोरी कर लिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मेरा अनलिमिटेड वैल्यू कार्ड थे, डेबिट कार्ड, वो गायब कर दिया।
90 करोड़ सैलरी खुद बताई, वो माँ के लोड़ अपनी माँ के चूत चुदवाने के लिए लेके चले गए। कह रहे मंडल ज़्यादा जरूरी। मैंने कि क्या हो गया? कह रहे कॉन्डम खरीदना। मैंने किस लिए? हाँ कह रहे कि वो अपनी माँ चुदवानी है उन्हें। जाओ भाई। कौन कौन है? कह रहे इंडियन आर्मी और दिल्ली पुलिस और इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम सब। अच्छा ले जा भाई, क्या बोल? हाँ हाँ सुन तो ले, ऑर्डर्स तो रोक रहे। कह रहे देख लेंगे। क्या देखोगे बहन के लंगड़ा, मुझे क्या लेना देना। अब जेपी नड्डा खुद कह रहा है कि 31 जुलाई को जो है मोदी को काट कूट के फेंक दिया इन्होंने, सुखा रहे हैं 8 दिन बाद, कल खाएंगे 8 दिन पूरा होते ही बैठ के। यहाँ कालेश्वर राणा मोदी को खाने के लिए मारा जा रहा है। अपनी बीवी को कह रहा है सुपर वॉइस में कालेश्वर राणा, जाके हितेश से चूत चुदवा ले। जानते हो कौन है वो कालेश्वर राणा? बारादारी का रहने वाला है। मेरे आसपास कुछ ज़्यादा ही पाकिस्तानी बहन के लोड़े बच्चे पैदा करवाने के लिए मरे जा रहे हैं। ये भी तो बता दे मरियम नवाज, तो ये भी तो बता दे। क्यों, कैसा लगा था जुनैद खान ने भुना हुआ रोस्टेड? पता है कैसे रोस्टेड? जमात दावा वालों ने क्या करा रावी, हाँ हाँ, उसके जो है ना पेट्रोल बम लगा दिया आरडीएक्स लगा करके, वो धमाका हुआ ना, आधा उड़ा आधा नहीं, और फूक रहा था। फिर उसके बाद आराम से भून भान के उसको जो है पिप्पा पार्टी में ले आया। मरियम नवाज ने बड़े प्यार से खाया। कह रही आज कुछ खाने में बढ़िया लग रहा है। ये है इन्फॉर्मेशन। पता कर ले। कह रहा चूचू भाग गया मरियम नवाज के घर से। जैसे ही चूचू को पता लगा ना कि मरियम जो है क्या कहते हैं कभी भी काट के खा जाएगी, कह रहा माँ के चूत बजाओ बैठ के लड़ो। भोसड़ी वालों मेरे को कह रहा साहब ने बढ़िया सब इन्फॉर्मेशन दे दी। राबी वो सुबह उठा मॉर्निंग वॉक के चक्कर में, ये भगा और वो भगा, पीछे पलट के नहीं देखा उसने। कि हाँ हाँ वो साथ में वो छोटी वाली इसकी बहन है, उसको भी लेके तो गया वो। हाँ क्या इसका क्या भरोसा था कभी सुबह उठा काट कूट के खा जाए, ऐसी तो है ये। अरे यही मरियम नवाज कह रहा हूँ, ये जो पोडियम पे भाषण देती रहती है पाकिस्तान में, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जो है, इमरान खान, शहबाज शरीफ, हमजा शरीफ, सब काट कूट दिए इन्होंने। पता है शोएब अख्तर ने कैसे मारा इमरान खान को? नहीं मालूम। पहले उसको बांधा, फिर खौलता हुआ पानी उसके शरीर पे डाला। और तब तक पानी डालते रहे जब तक उसके शरीर से सारी स्किन नहीं हट गई। उसके बाद उसका मुंह खोल के खौलता हुआ गर्म पानी पाइप से उसके मुंह में डाला। इमरान खान आपका जो पहले प्रधानमंत्री था, शोएब अख्तर ने, क्रिकेटर ने, और पानी के प्रेशर से, उस गर्म पानी के प्रेशर से, ठीक है, उसके पेट की आते वाते सब साफ करी। फिर उसको स्टीम किया गया। फिर उसे काट के खाया गया। ये रियलिटी है। युगांडा का रहने वाला शोएब अख्तर, जी हाँ युगांडा से। देखो राबी, तेरे से तो मैं पीछे रह नहीं सकता इन्फॉर्मेशन देने में। क्यों मरियम नवाज? मुझे क्या लेने देने, 1 है 2 है 5 है 8 है। खाका बच्चे मरियम नवाज, मोटी भये ना कोई। पंजाब पुलिस के 50 लठ पड़े, सूज के कुप्पा होए। ठीक है राबी जी, ये हकीकत है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो आराम से बैठा हूँ कि माँ का बोलना बहन के लड़ने की। इन्वेस्टिगेशन नहीं है तो इंटरपोल किस लिए है? फिर इंटरपोल किस लिए है?
हैं। पंगे लेके तो देख मेरे से, फिर बताऊंगा तुम्हें।